आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी के बयान का आरएसएस ने किया समर्थन। तो जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। तो आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए। तो आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को समर्थन देते हुए ये तमाम बातें कही है। जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि प्रचार प्रसार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे ये बयान दिया था, जिसके बाद लगातार वो सुर्खियां पकड़ रहा है। अब ऐसे में आरएसएस की तरफ से मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन किया गया है। तो हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। तो आरएसएस ने समर्थन करते हुए तमाम बातें कही है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए। सीएम योगी के बयान का आरएसएस ने समर्थन किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अलग अलग राज्यों में भी इसके पोस्टर लगाए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे में अब आरएसएस ने इसका समर्थन किया है। आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। समाज की एकता एक हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र का देश। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेंगे, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक, अपने को भी बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई लोग सत नहीं जो रहेंगे। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करेंगी, तो उससे आगाह करना पड़ता है। उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। तो हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। तो आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। और ग्राउंड पर अब इस समर्थन के बाद किस तरह का माहौल है, रुक करेंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए। अविनाश, आपका रुक करना चाहेंगे। कटेंगे तो बटेंगे पर सियासत लगातार जारी है और अब मुख्यमंत्री के इस बयान का आरएसएस ने समर्थन किया। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले का जो बयान आया है वो एक तरीके से सीएम योगी के उस बयान को समर्थन देता है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे। और देखिए, इस बात पर बार बार जोर दिया था। तमाम जो चुनावी रैलियों को सीएम योगी ने संबोधित किया था, उसमें कई रैलियों में उन्होंने खुलकर मंच से इस बात को दोहराया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इस बयान को लेकर काफी पलटवार भी किया था और विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि सीएम योगी कहीं ना कहीं समाज में एक सामाजिक विषमता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने दूसरी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो जाति के नाम पर, जो अलग अलग मत के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की एक परिभाषा है या फिर जो एक राष्ट्रवाद का कह सकते हैं कि संकल्पना सबने कर रखी है, उसको ये चोट पहुंचाती है। तो कह सकते हैं कि संघ की तरफ से जो लाइन खींची गई है या जो बयान सामने आया है, आने वाले समय में भारतीय
जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि कई चुनावों में और एक तरीके से जो भी अभियान चलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसमें एक ये प्रमुख मुद्दा रह सकता है, क्योंकि संघ की तरफ से जो एक कह सकते हैं कि जमीन तैयार की जाती है उसी जमीन पर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो चुनावी राज्य है वहां पर भी एक बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े पोस्टर जो है इस बयान के लगाए गए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले। बिल्कुल सही कहा आपने। महाराष्ट्र के मुंबई से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें कई जगह पर ये पोस्टर लगाए गए थे जिसमें सीएम योगी के उस बयान का जिक्र किया गया था कि बंटोगे तो कटोगे। तो देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और हाल के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर आपने देखा कि चुनावी रैलियों में सीएम योगी ने किस तरीके से मुखर होकर इस बयान को बार बार दोहराया। हालांकि उनके इस बयान को लेकर हमारे साथ अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। बटेंगे तो कटेंगे, ये सियासत इस पर जारी है। अब आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया मुख्यमंत्री के इस बयान का। देखिए, एक बात मान के चलिए, बटेंगे कौन बटेगा और किसको बांटना चाहते हैं। अब कटेगा तो कौन कटना चाहता है, किसकी तरफ संकेत है, सवाल इसका पहले क्लियर होना। भारतीय जनता पार्टी तो समाज को बांट के सत्ता बांटना चाहती है, जो मैं समझ रहा हूँ कि आपस में जिस तरह का लोगों को आपस में बांटना है, बांट के फिर सत्ता की मलाई काटनी है। तो आपको बांट सिर्फ सत्ता पाने के लिए बांटना है, तो ठीक नहीं ना समाज को। क्योंकि हिंदुस्तान तो विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का देश है, एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते की तरह होता तभी तो अच्छा लगता है ना। उसमें एक एक फूल निकालने की बात करेंगे तो फिर गुलदस्ता कहाँ रहेगा, फिर तो कमजोर होगा ना कोई चीज। माने मजबूत तो जब एक साथ होंगे तभी होगा ना। तो इसलिए किसको बांटने की बात हो रही है और कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, ये भी पता चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं अनुराग जी? और हिंदुओं को तोड़ने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये किस ओर इशारा? तो लगता है उनसे संपर्क हमारा घट गया है, लेकिन सीधे तौर पर अनुराग भदौरिया ने सवाल खड़ा किया है, कटेंगे तो बटेंगे, ये आखिर किस ओर इशारा किया जा रहा है? लगातार हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्ष की तरफ से भी सामने आ रही है, और उनका यही कहना है कि आखिर कौन बटेगा, कौन कटेगा। समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वो भी सत्ता हासिल करने के लिए। तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। हिंदुओं को एक होकर रहना चाहिए, हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीएम योगी के बयान का आरएसएस ने अब समर्थन किया है, जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस तरह की बयानबाजी के चलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश होती है, सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटने का काम सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हमने देखा था कि चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, वहां पर भी ये सुर्खियां बटोरता नजर आया था। और ऐसे में हरियाणा में तो कहीं ना कहीं तस्वीर भी इस बयान के जरिए पलटती नजर आई। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, लगातार सियासत जारी है, बड़े बड़े कटआउट्स हम देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री के इस बयान के लग रहे हैं, और हरियाणा में उसकी हमने तस्वीर भी देखी थी कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ते नजर आया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है इस बयान से। मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। अलग अलग राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि इस बयान को लेकर जो है बड़े बड़े कटआउट्स लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आखिर ये बयानबाजी क्यों, कौन बटेगा, कौन कटेगा? देखिए, बयान सार्वभौमिक सत्य है। ये बयान हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर दिया गया है। हमने देखा है कि इस देश में कैसे मजहब के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ है। इसी बात को आज संघ ने भी दोहराया है, और ये बात देश के हर नागरिक को, हर जनमानस को ये समझना होगा कि अगर जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की बांटने की साजिश होगी तो निश्चित तौर पर उससे विभाजन के खतरे उत्पन्न होंगे, उससे बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे। इस तथ्य को सबको स्वीकार करना होगा। कोई किसी भी दल में हो, कोई किसी भी जाति या मजहब का हो, सबको एकजुट होकर के रहना होगा।
इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुझे लगता है इस संदेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि राष्ट्रवाद पर कहीं ना कहीं एक बड़ा घात है इस तरह के बयान। ये बयान तो राष्ट्रवाद का ही बयान है, राष्ट्र के लिए ही एकजुट रहने की बात कही जा रही है। इसीलिए स्पष्ट तौर पर आज संघ ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रार्थना पद्धति के आधार पर अगर किसी आधार पर विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर उसका समाज को नुकसान होता है। इसलिए लोक कल्याण के लिए, व्यापक हित के लिए सबको एकजुट रहना, एक हो रह करके चलना यह आवश्यक है। लगता है तो लेकिन एकजुट करने के लिए तो कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी सवाल यहाँ पर है कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए आखिर कौन है वो लोग जो काम कर रहे हैं, जिसका आरएसएस ने भी जिक्र किया है। जो लोग लगातार जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग लगातार पीडीए जैसा नारा देने का काम कर रहे हैं, जो लोग लगातार मजहब के समीकरण गांठने का काम कर रहे हैं, जो लोग संसाधनों पर पहला हक बताने का काम कर रहे हैं, वही लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। देश के विपक्ष के सभी राजनीतिक दल इसमें पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं, जो आज मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति निश्चित तौर पर बांटने वाली है और काटने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए राकेश जी। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, क्या वाकई सत्ता को हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी, या वाकई एकजुटता, या जिस तरह से राकेश जी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद को लेकर ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और काम किया जा रहा है? देखिए, इस बयान के दो अलग अलग पहलू हैं। बीजेपी का यह कहना है कि राष्ट्र को एक करने के लिए ये बयान दिया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि समाज में ऐसे बयान भेद पैदा करते हैं, समाज को तोड़ते हैं। देखिए, जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ का है, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सीएम योगी की जो पहचान रही है वो एक फायर ब्रांड हिंदू नेता की रही है। और चूंकि उसी लाइन को सीएम योगी आगे लेकर जा रहे हैं, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, अपनी छवि के साथ साथ जो एक एग्जाम्पल सेट किया योगी आदित्यनाथ ने अपने काम को लेकर, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर दूसरे कामों की बात करें, तो उसको कई दूसरे राज्यों ने फॉलो भी किया। और आपने देखा कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में सीएम योगी का यह बयान वायरल हुआ, उन्होंने लगातार मंचों से इस बात का ऐलान किया, और उनकी ये कोशिश थी कि इस बयान के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल भी तैयार किया जाए। और बिल्कुल, और देखेंगे कि किस तरह से इस बयान से किसको क्या फायदा यहाँ पर पहुंचता है। अविनाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी